जी हाँ गाइज, आपको कल ही वीडियो शेयर की थी रिगार्डिंग आईटीआर, टीडीएस, टीसीएस और आज मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। तभी आपको बोला जाता है कि अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करो कि ताकि जल्दी से जल्दी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। और अभी आपके सामने ये गुड न्यूज़ है, आपके लिए सारी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स रिटर्न 21-22 असेसमेंट ईयर जो भी है वो आपके साथ में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, वीडियो काफी रेलिवेंट है। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सर्कुलर नंबर 9 20 मई 2021 को आया। तो 1 बाय 1 पॉइंट को पढ़ते हैं। Subject extension of time limit of certain compliances to provide relief to taxpayer in view of the severe pandemic। तो बहुत अच्छी न्यूज है, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो फाइल करनी थी 20-21 के लिए वो आप फाइल कर सकते हो, जिसकी डेट 31 मई थी, 30 जून तक कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट जिसकी डेट 31 मई थी, 30 जून तक कर सकते हो। जी हाँ, अभी पॉइंट पढ़ो रेलेवेंट। स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 गाइस कल ही शेयर किया था कि प्लीज वीडियो को सपोर्ट करो। देखो आज न्यूज हमारे सामने है। 20-21 जो फोर्थ क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर 20-21 का टीडीएस और टीसीएस के लिए जिसकी डेट 31 मई 2021 थी, उसकी डेट को बढ़ाकर कर दिया 30 जून। थैंक गॉड इन्होंने डेट एक्सपायर होने से पहले ही डेट को एक्सटेंड कर दिया है, या आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन फॉर्म नंबर 16 सैलरी के लिए जिसकी डेट थी, जो एम्प्लॉयर है सर्टिफिकेट इशू करता है फॉर्म 16 15 जून को जो इशू करना था, क्योंकि 31 मई के बाद 15 जून को इशू करते हैं, क्योंकि अभी स्टेटमेंट की डेट बढ़ गई 30 जून, तो इसीलिए फॉर्म 16 जो 15 जून को इशू करना था उसकी डेट बढ़ाकर क्या कर दिया 15 जुलाई। सर्कुलर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, लाइक करना मत भूलना। टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 24G मई 21 के लिए जिसकी डेट 15 जून थी, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया 30 जून। तो बने रहो। आईटीआर रिटर्न की बात करेंगे हम, इंडिविजुअल के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए क्या डेट है तो वो हम डिस्कस करेंगे। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मतलब आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 जिसने इनकम अर्न करी होगी अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, जिसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2021 जो हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया, इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया 30 सितंबर। ध्यान से सुनो, 30 सितंबर सबके लिए नहीं है, मतलब सबके लिए तो है बट आपको एक केस में इंटरेस्ट पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहना। तो डेट क्या होगी आपकी 30 सितंबर 2021। अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन हो, आपके लिए 31 जुलाई 2021 थी, तो आप 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हो अपनी आईटीआर को, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट जो आपको फर्निश करनी होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिसकी ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए 30 सितंबर 2021, उस डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया 31 अक्टूबर 2021। ये डेट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? अगर आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल नहीं है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 30 सितंबर। बट अगर आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है देन ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्संस एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E। तो मतलब अगर आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट सबमिट करता है, उसकी डेट 30 सितंबर नहीं होती है, फिर आपकी डेट होती है 31 अक्टूबर। तो इस 31 अक्टूबर को बढ़ा के क्या कर दिया 30 नवंबर। तो कहने की बात क्या है, अगर टीपी एप्लीकेबल नहीं है तो डेट क्या होगी आपके लिए 31 अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। अगर टीपी एप्लीकेबल है तो डेट क्या हो गई आपके लिए 30 नवंबर। अभी हम बात कर रहे थे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, अभी हम बात करेंगे आईटीआर रिटर्न के लिए। सर आराम से बोलो, थोड़ा सांस ले लो। ओके, सांस ले लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मतलब आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अभी हम बात कर रहे हैं सैलरी वालों के लिए, नहीं, नॉन ऑडिट की बात नहीं कर रहे अभी हम ऑडिट वाले पर्सन की बात कर रहे हैं। 31 जुलाई नॉन ऑडिट वाले के केस है, अभी हम बात कर रहे हैं ऑडिट वाले केस। तो जिनके ऊपर टीपी एप्लीकेबल नहीं है, बट उनका ऑडिट होता है, तो उनकी आईटीआर फाइलिंग की डेट क्या थी 31 अक्टूबर। जी हां, ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर की डेट अलग अलग होती है। तो 31 अक्टूबर 21 को बढ़ाकर क्या कर दिया 30 नवंबर 21। जी हां, बने रहो वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आईटीआर फाइलिंग की डेट हो गई आपकी 30 नवंबर 21 अगर आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल नहीं है, बट आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उस केस में आईटीआर की रिटर्न होगी 30 नवंबर 2021।
अगर आपके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है तो जिसकी डेट क्या थी पहले 30 नवंबर 21 आईटीआर फाइल करने के लिए, उसकी डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया 31 दिसंबर 2021, जिसके ऊपर ऑडिट भी एप्लीकेबल है और टीपी भी एप्लीकेबल है। तो डेट क्या हो गई है आईटीआर की 31 दिसंबर 2021। जी हां, अभी रेलेवेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न। सुन लो ध्यान से, आप फिर से बोलोगे। असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 20-21, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। आई होप आपको पता होगा, अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो तो आपको पता होगा, आज मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि आप अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 की 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते हो कोई भी रिटर्न, तो आपके लिए मैक्सिमम टाइम अभी आपके पास 31 दिसंबर 2021 ही है, 31 मार्च 2022 नहीं है, लो को चेंज कर दिया गया है। तो 31 दिसंबर 2021 है। तो इन्होंने क्या किया कि आपकी जो लेट रिटर्न है या जो आईटीआर रिवाइज करनी है, जो डेट 31 दिसंबर 2021 है एज पर लो फाइनेंस एक्ट में से चेंज कर दिया गया है, तो इस डेट को हम बढ़ाकर क्या करते हैं 139(4) के लिए, 139(5) के लिए 31 जनवरी 2022। तो 31 जनवरी 22 तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो, लेट भी और रिवाइज भी। ठीक है। क्लैरिफिकेशन 1 क्या बोला जा रहा है? क्लैरिफिकेशन 1 कि जो सब क्लोज 9, 12 और 13 में लिखा है, तो किसकी बात हो रही है? पहले 9 मतलब जो आईटीआर फाइल करता है नॉन ऑडिट वाले, 12 जो आईटीआर फाइल करते हैं ऑडिट वाले बट टीपी एप्लीकेबल नहीं है, 13 आईटीआर फाइल करते हैं ऑडिट वाले और टीपी एप्लीकेबल है। इन तीनों के केस में अगर आपका टैक्स का अमाउंट, टैक्स पेएबल का अमाउंट मतलब आफ्टर एडजस्टिंग टीडीएस, आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस टैक्स, इनको माइनस करने के बाद अगर कुछ अमाउंट आपका 1 लाख से ज्यादा होता है पेएबल, तो उस केस में आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, कहने की बात क्या है? ये जो मैंने आपको ऊपर डेट बताई, एक्सटेंडेड डेट्स, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल तो हैं, बट अगर किसी का अमाउंट 1 लाख से ऊपर एक्सीड करते हैं आफ्टर एडजस्टिंग टीडीएस, तो उस केस में आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट लगेगा। सर बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये होगा, अगर किसी के कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, तो अगर वो इन एक्सटेंडेड डेट्स में फाइल भी करेंगे तो उनके ऊपर एक्सटेंडेड लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब इन एक्सटेंडेड डेट्स के अंदर फाइल करोगे बट 1 लाख से ऊपर होगा, इंटरेस्ट तो पड़ेगा बट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आया तो हम फिर से एनालिसिस करेंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो वीडियो को लाइक प्लीज करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय। और सर्कुलर को डाउनलोड करना मत भूलना। सर्कुलर का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आपको लेटेस्ट सेशन भी मिलेंगे ऑन आरसीएम, ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑन जीएसटी रिफंड्स, क्यूआरएमपी स्कीम में आपको कैसे पेमेंट करनी है। तो 1 बाय 1 आप डिटेल्ड सेशन देख सकते हो। सेशन बिल्कुल फ्री रहेंगे, विदाउट एड, प्रोवाइडेड आप एक कोड यूज करो TechStalk10। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको सेशन ना मिले तो मुझे 1-on-1 मैसेज कर देना, मैं आपको सेशन शेयर कर दूंगा। तो वहां पर आपको लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो प्लीज लाइक करके आगे शेयर करना। थैंक यू।